लाल हवेली का शुमार रावलपिंडी की अहम और तारीखी इमारतों में होता है। यह हवेली 100 साल से जायद अरसा पुरानी है, जो शहर के मशहूर बोहड़ बाजार में मौजूद है। इस इमारत का नाम सहगल हवेली था, लेकिन इमारत के सुर्ख रंग होने की वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ लोग इसे लाल हवेली पुकारने लगे। रावलपिंडी की ये मशहूर इमारत शेख रशीद अहमद की रिहाइश गाह भी है। इससे कबल ऐसी कोई इमारत न थी जिसका तस्करा जुबान ज़द-ए-आम पर हो। लाल हवेली का तस्करा अपनी मिसाल आप है। किसी ज़माने में इस हवेली को सहगल और बुद्धाबाई पौधों और फूलों से सजाया करते थे। राज और बुद्धाबाई के रक्स के शौक को सामने रखते हुए हवेली में रक्स के लिए एक कमरा तामीर किया गया था, और यूं धनराज ने बुद्धाबाई का दिल अपने प्यार से जीत लिया। ये लाल हवेली आज अवामी मुस्लिम लीग का मरकजी दफ्तर भी कहलाता है। अवामी मसाइल के हल के लिए आज भी शेख रशीद अहमद और शेख राशिद शफीक आवाम के लिए खुली कचहरी करते हैं। लाल हवेली से मुतालिक शेख रशीद अहमद का कहना था कि मेरी बचपन की ख्वाहिश थी कि सियासी सरगर्मियों के लिए मेरा अपना घर हो, और यूं देखते ही देखते लाल हवेली, जो पाकिस्तान बनने से पहले नामवर इमारतों में शुमार होती थी, उसे दुनिया भर में शोहरत मिली और लाल हवेली शेख रशीद अहमद के नाम से मंसूब हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी शहर के गुंजान आबाद इलाके बोहड़ बाजार लाल हवेली में। जी हाँ, लाल हवेली जो कि पाकिस्तान की सियासत और अवाम की ज़िंदगी दोनों में अहम किरदार अदा करती है। आज के प्रोग्राम और के मेहमान में हम बात करेंगे लाल हवेली से शेख राशिद शफीक साहब से, मेंबर नेशनल असम्बली, पार्लिमानी सेक्रेटरी एंटी नारकोटिक्स है। प्रोग्राम और के मेहमान में यूं तो सरकारी इदारों की इफादत के हवाले से बात की जाती है, इसके अलावा अवामी मसाइल को भी उजागर किया जाता है। बात अगर अवामी मसाइल की हो रही है तो मैं बिल्कुल इस वक्त उसी मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर अवामी मसाइल का तदारुक भी किया जाता है। नाजरीन, लाल हवेली शेख रशीद अहमद आपके नाम से मंसूब है, जो इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दाखिला भी हैं। लाल हवेली के दरवाजे अवाम के लिए खुले रहते हैं, तो आइए चलते हैं लाल हवेली की दूसरी जानिब और मुलाकात करते हैं राशिद शफीक साहब से। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बड़ी मेहरबानी। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। इस वक्त मैं देख सकती हूँ काफ़ी लोग मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि लाल हवेली के दरवाजे अवाम के लिए खुले हुए हैं, क्या कहेंगे आप? देखें जी, लाल हवेली की 40 साल हिस्ट्री है। इस रावलपिंडी शहर में जो वाहिद पब्लिक सेक्रेटरीट है जो साल के 365 दिन खुलता है, और एतवार के रोज़ भी हमारी छुट्टी नहीं होती। हम सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यहाँ पर काम करते हैं, और हर आदमी की यहाँ पर रसाई है। यहाँ पर किसी को अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, और हल्का एन 60 और 62 की जितनी आवाम है रोज़ डेली बेसिस पर आकर यहाँ पर अपने मसले मसाइल हल करवाते हैं। और इसी वजह से लाल हवेली को रावलपिंडी ने पूरे पाकिस्तान में शोहरत हासिल है कि ये गरीबों की लाल हवेली है, सरमाएदारों की लाल हवेली नहीं है। और शेख रशीद अहमद साहब ने जो सुबह खिदमत शाम खिदमत का नारा लगाया था, उसी नारे को लेकर मैं भी इस वक्त आगे चल रहा हूँ। राशिद शफीक साहब, आप मेंबर नेशनल असम्बली हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं एंटी नारकोटिक्स के। इसके अलावा शेख रशीद अहमद साहब से आपने आई थिंक बचपन से ही सियासत के दाव पेच सीखे होंगे, तो अपने बारे में कुछ बताइए, कहाँ से ये सियासत का जो सफ़र है आपका स्टार्ट? जी, मैंने 93-94 में गवर्नमेंट गार्डन कॉलेज से ग्रेजुएशन की, और मैं तकरीबन 4 साल वहाँ पर MSF मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का सदर रहा। और अपनी अमली सियासत का आगाज़ मैंने सन 2002 में किया, और जिस जगह पर आप बैठी हुई हैं यहाँ पर मैं पहली दफ़ा इस हल्के से कौंसलर मुंतखब हुआ। और शेख रशीद अहमद साहब, मैंने अपने कई प्रोग्राम में कहा आपका एक नया चैनल है, यहाँ पे भी बताना चाहता हूँ अब पूरी पाकिस्तानी अवाम को कि शेख रशीद अहमद साहब मरूसी सियासत के हक़ में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि, उनका नारा भी ये था कि कोई चचा के बाद भतीजा, बाप के बाद बेटा, भाई के बाद भाई, और आप देख सकते हैं ख़ानदानी सियासत चलती है इस मुल्क में।
और मैं वाहिद पूरी कौमी असम्बली में एक ऐसा शख्स हूँ जिसने ग्रास रूट लेवल से सियासत का आगाज़ किया। और मैं इस हलके से जहाँ पर आप बैठी हैं यूनियन कौंसिल 40 है, यहाँ पर नाज़म का इलेक्शन लड़ना चाहता था। और हैदर भाई मरहूम जो उस वक्त शहर के मेयर भी थे, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब की ये ख्वाहिश थी कि वो नाज़म का इलेक्शन लड़ें और मुझे वो किसी सूरत में इलेक्शन नहीं लड़वाना चाहते थे। मैं रोज़ इसी तरीके से तमाम लोग भापड़ा बाज़ार के यहाँ पर बैठे हैं, इसी तरीके से इनके जो बुज़ुर्ग थे, अभी उनकी औलादें हमारे साथ हैं, तो जो हमारे बड़े बड़े बुज़ुर्ग थे उनको हम भिजवा दिया करते थे कि जी आप, मैं भिजवाता था रोज़ शेख साहब के पास के बराए मेहरबानी आप कोई मेहरबानी करें। तो बड़ी मुश्किल के बाद उन्होंने कहा कि अगर इसने आपने इलेक्शन लड़ना ही है तो आप कौंसलर का इलेक्शन लड़ें। अच्छा। शेख साहब रेलवे के मिनिस्टर थे उस वक्त भी, सन 2002 में। तो मैं ये सीढ़ियाँ उतरा और मेरी आंखों में आंसू में थे कि चचा मेरा वज़ीर हो और मैं कौंसलर का इलेक्शन लड़ूं। और ये मेरी पहली सियासत का आगाज़ था कि जब मैं कौंसल मुंतखब हुआ उसके बाद मैं कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, फिर मैंने इस यूनियन कौंसिल से चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा, वो जीता, फिर मैं कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, नाज़म रावल टाउन 5 साल इस शहर का रहा। मैंने ज़िंदगी में 5 इलेक्शन लड़े हैं, 1 हारा हूँ, 4 जीता हूँ और कारकुन की हैसियत से आज भी अपने हल्के में लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। अगर रावलपिंडी को देखा जाए तो काफ़ी गुंजान आबाद हो चुका है, एक आबादी का जो बहाव है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ जो मसाइल हैं, ट्रैफिक का बहाव ही आप देख लें, तो इन सब मसाइल को आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट टैकल करने देखिए में? जी, हमने आज से 14 साल पहले इस ट्रैफिक के बहरान को ख़त्म करने के लिए 14 अरब रुपये की लागत से मुशर्रफ की दौर में एक नई एक्सप्रेसवे शुरू करवाया था और उसका संग बुनियाद मुशर्रफ ने आके यहाँ पर लियाकत बाग में रखा। उन्होंने इसका नाम शेख रशीद एक्सप्रेसवे रख दिया। और शेख साहब, ये जो तजावज़ात का मसला है, देखिए तजावज़ात हमारे दौर से नहीं है, तजावज़ात 40 साल से इस शहर के अंदर है। थोड़ा सा तजावज़ात के मामले में मैं ये छाबे वाले, रेड़ी वाले जो गरीब लोग का आंखें अपनी इसलिए बंद करता हूँ कि महंगाई आ गई बहुत है, और लोग तो ये चाहते हैं जी कि वो लोगों की जिसके पास अपनी साइकिल नहीं है वो रेड़ी वाले और छाबे वाले के खिलाफ, वो सुबह से लेकर शाम तक रिस्क हलाल कमाता है, अपने 10-12 बच्चों का पेट पालता है। अगर ट्रैफिक भी चल रही है और छोटी मोटी रेड़ी या छाबा भी लग रहा है, गरीब का कारोबार भी चल रहा है, तो ये चलना चाहिए। ये लोग, ये इस्लामाबाद में तो हो सकता है, लेकिन रावलपिंडी शहर में, हमारे अंदर शहर के अंदर गुर्बत बहुत है, नौजवान इतने पढ़े लिखे नहीं, बेटियाँ बहुत पढ़ लिख गई हैं, बेटों ने इतनी एजुकेशन हासिल नहीं की। गरीब वालदैन सुबह से लेकर शाम तक ये छोटी मोटी मजदूरी करते हैं और यहाँ पर वो अपना सारा काम करते हैं, तो इस वजह से हम थोड़ा सा इस पर हाथ ढीला रखते हैं। बहरहाल मैंने DC और CO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये सख्ती से हिदायत जारी की हुई है कि ट्रैफिक भी चलनी चाहिए और गरीब का कारोबार भी चलना चाहिए। चलें शेख साहब, क्यों ना चलें और देखें आपके वो तरक्याती काम जो आवाम के लिए आप कर रहे हैं। राशिद साहब, रावलपिंडी के लोगों का एक देरीना ख्वाब है नाला लई एक्सप्रेस, कब तक तामीर होगा, कब इसकी देखिए नाला लई जो है वो रावलपिंडी शहर का, आप मरी रोड से गुजर रही हैं, आप देख रहे हैं कि लाल हवेली से यहाँ तक आने में हमें कितना टाइम लगा है जी। और ये मरी रोड जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ और कैंट बोर्ड के साथ वाहिद एक ऐसी सड़क है, इसके अलावा इसके मतबादल कोई ऐसी सड़कें नहीं है। और हमने पहले भी आपको बताया कि 14 साल पहले हमने इसको शुरू किया था। ये उस समय 17 अरब रुपये की लागत से अगर बन जाता तो आज रावलपिंडी शहर में इस मेट्रो की भी ज़रूरत ना होती। बहरहाल इस पर हमने काम मुकम्मल किया है और कमिश्नर रावलपिंडी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मीटिंग को खुद लीड करते हैं। CM पंजाब ने इसका PC1 अप्रूव कर दिया है। शेख साहब, हल्के के अवाम के लिए मुस्तकबिल की क्या मनसूबाबंदी है? लेकिन ये हल्के में हमारे 3-4 ही लोगों के साथ जब इलेक्शन में आए तो वादे थे, हमने उनको कहा था कि आपको एजुकेशन में यूनिवर्सिटियाँ देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन 3 सालों के अंदर अभी एक वुमेन यूनिवर्सिटी वकानिसा कॉलेज को जा रहे हैं वो आपको लेके, और दूसरी हमारी यूनिवर्सिटी वुमेन यूनिवर्सिटी 6 रोड है, 1 अरब रुपये की लागत से वो कंप्लीट है और वहाँ पर अभी क्लासेस का भी इजरा हो गया है। और तीसरा हमने लोगों से लई एक्सप्रेसवे का बड़ा मुतालबा किया था कि लई एक्सप्रेसवे बना कर देंगे, उस पर भी वो काम हमारा आखिरी मराइल में है। माँ बच्चे का अस्पताल था 200 बेड का, जो 2 अरब से शुरू किया था, अब 5.25 अरब पे कंप्लीट हो रहा है।
95% उसका काम कंप्लीट है। ये 200 बेड का अस्पताल होगा, 17 ऑपरेशन थिएटर होंगे, वो भी आपको विजिट करवाते हैं। इसके अलावा आपकी क्या दिलचस्पी है? सियासत के अलावा मौसीकी से कोई आपको रग़ब है, कोई शौक़ है? नहीं, मौसीकी वगैरह से तो मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन जब गाड़ी में हूँ तो मैं पुराने गाने सुन लेता हूँ जी। अच्छा। और इतना टाइम ही नहीं होता। सुना है आपको हाइकिंग का शौक़? जी, हाइकिंग का शौक है। वो भी मेरे छोटा भाई है शेख आमिर, उसने मुझे इसका पैदा किया। मेरा 124-25 kg वेट था जी, आज से 2-3 साल पहले। वो मैंने कम किया है, 110 पे ले आया हूँ। वो आपने हाइकिंग से किया? हाइकिंग से किया जी, लेकिन अब फिर 2 kg बढ़ गया। लोगों की दावतें बहुत होती हैं, रात को, सुबह, दोपहर, शाम, किसी को नाराज नहीं कर सकते, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो शेख साहब, अभी मैंने देखा लाल हवेली के इतराफ में तो नाश्ते का भरपूर इंतज़ाम है, यानी चना और पाए और ये सब चीज़ें। आपको भी शौक़ है खाने पीने का? जी बिल्कुल शौक़ है जी। जो यहाँ पर पाए बड़े अच्छे मिलते हैं, चने, हलवा पूड़ी, निहारी, ये खाने पीने का शहर है जी। चले आशिफ साहब, चलते। से 2.5 महीने में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कुछ देश करें जी, मेहरबानी करें। सर इंशाल्लाह पेस अप कर दिया, बस मेहरबानी। ये अब हम आपको यहाँ पे मैं लाया हूँ जी, ये गवर्नमेंट ऑफ कानिसा गर्ल्स कॉलेज है। ये मैडम जायदा इसकी प्रिंसिपल हैं, 7 प्रोफेसर साहिबान हैं। हाल ही में हमने इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया और 5000 बेटियां इस शहर की इसमें ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल कर रही थी। और अब हम 10 करोड़ रुपए की लागत से, ये आपके सामने है, ये एक हॉस्टल बना रहे हैं इन बेटियों के लिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं वक़ारुन्निसा यूनिवर्सिटी में और शेख साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, आप ने ख़वातीन के लिए तो बहुत काम कर रहे हैं, यानी आज ये बच्चियां जो पढ़ लिख कर यकीनन कल एक पढ़े लिखे और तरक्की याफ्ता माशरे की बुनियाद रखने में अहम किरदार अदा करेंगी। ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी रावलपिंडी सोसाइटी के जो लड़के हैं उनको कोई गिला हो इस बात पर कि सारा फोकस आपने जो है वो बच्चियों पर और लड़कियों पर ही कर रखा है, या उनके लिए भी कोई प्लान है आपके लिए? देखें जी, मैंने तो पहली दफ़ा आके जो रावलपिंडी शहर के 3 बड़े कॉलेज हैं, स्पेशली गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज, जो गवर्नमेंट सर्किल टाउन का जो बॉयज़ कॉलेज है, और गवर्नमेंट अस्कर माल कॉलेज है, उसके लिए पैसे जारी किए हैं। लेकिन शेख रशीद अहमद साहब ने सारी जो अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, वो सियासत है, ये शहर की बेटियों के गर्ल्स कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के ऊपर लगाई। और मैंने ये छुप के पैसे दिए, और जब मैं शेख रशीद अहमद साहब से लड़कों के स्कूल और कॉलेजों की बात करता हूँ तो वो थोड़ा सा मेरे से नाराज़ भी होते हैं। वो कहते हैं ये पढ़ते ही नहीं है। मैडम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये कोविड का जो पूरा था पैंडेमिक, इसमें आप लोगों ने कैसे मैनेज किया इतनी बड़ी स्ट्रेंथ को, और फिर ये सिस्टम जो अपग्रेड होकर कॉलेज से अब यूनिवर्सिटी की तरफ चला गया है, तो क्या हर्डल्स आई, क्या चैलेंजेस आए, कैसे आपने उनको ओवरकम किया? मार्च 2020 में जब हमारा कोविड पहली दफ़ा सुनने में आया, और अचानक से 13 मार्च को मुझे याद है कि हमारा अचानक से इदारा बंद हुआ और तमाम पाकिस्तान के तालीमी इदारे बंद हुए, तो उस वक़्त फिर ऑनलाइन एक नया सिस्टम था, एक नई चीज़ थी बच्चों के लिए हमारे पाकिस्तान में। तो हमने बड़े अच्छे तरीके से अपने स्टाफ को फौरी तौर पर ट्रेन किया, और उनको जो है वो इसकी ट्रेनिंग हमारा IT डिपार्टमेंट ने उसमें बड़ा अहम रोल अदा किया। और हमारी 5 से 7 हज़ार जो बच्चियां हैं उनको हमने ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस जो है वो उनकी करवाई। और पूरे कोरोना के टाइम में मैं और मेरी टीम, स्टाफ और स्टूडेंट्स घर पे थे, और प्रिंसिपल साहिबा और हमारा जो स्टाफ है हम यहाँ पर मौजूद होते थे। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिक़ स्टाफ है कॉलेज में पूरा टाइम मौजूद रहते थे, और उसमें उनको मॉनिटर करते थे, और तमाम क्लासेस जो है वो बड़े अच्छे तरीके से ऑनलाइन हमारी हुई, जिसकी वजह से हमारा रिज़ल्ट जो है वो बड़ा अच्छा आया, 100% आया। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। ये मैं अब आपको लाया हूँ जी, गवर्नमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी 6 रोड है, और ये रावलपिंडी की दूसरी यूनिवर्सिटी है जिसको शेख रशीद अहमद साहब ने यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलवाया। और यहाँ पर तकरीबन 6000 बच्चियाँ ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल करती थी, और अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार ने मेहरबानी की है, और अब आपको ये जो काम हो रहा है इस वक्त क्लासेस का इजरा हो चुका है। 2 से 3 हज़ार बच्चियाँ इस वक्त
इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। एजुकेशन हासिल कर रही हैं। वाहिद रावलपिंडी शहर ऐसा है जिसकी 5 किलोमीटर की हदूद के अंदर 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं और पूरे पाकिस्तान में आपको कोई ऐसा शहर नहीं मिलेगा। अगर आप लाहौर में भी चले जाएं तो लाहौर में भी 5 किलोमीटर की हदूद के अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, इतनी 3 यूनिवर्सिटी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताएं। वैसे तो शेख साहब से काफ़ी मालूमात रही और मैं देख रही हूँ वकारुन्निसा यूनिवर्सिटी भी हम लोग गए और अब यहाँ आए हैं। कितनी स्ट्रेंथ है, इस वक्त हम कौन से ब्लॉक में हैं? पोटोहार का फेमस कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, जो कि गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन हो गया था मास्टर्स की क्लासेस शुरू होने के बाद। उसके बाद 2019 में इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला शेख साहब की काविशों की बदौलत। और ये वो इदारा है जिसने बेहतरीन ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस किए जो बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे इस वक्त सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। राशिद साहब, हम वकारुन्निसा यूनिवर्सिटी से निकले और रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी आए। रास्ते में काफ़ी रश था। एक MNA होने के बावजूद आपने प्रोटोकॉल क्यों नहीं लिया? देखिए जी, लोगों से हमने वोट लिए हैं, लोगों की हम पर बड़ी तवक्कुआत है और अगर मैं भी अपने लिए ट्रैफिक बंद कराऊं और मेरे आगे भी स्कार्ट चले तो मेरे ख्याल से मुझे भी अच्छा नहीं लगता और लोगों को भी, क्योंकि शहर के लोग जब हम वोट मांगने के लिए जाते हैं उस वक्त तो हमारे पास कोई स्कार्ट नहीं होता, पुलिस नहीं होती, और जब हम किसी अच्छे ओहदे पर पहुंच जाएं तो उसके बाद हम स्कार्ट रखें या पुलिस हमारे लिए ट्रैफिक का वार्डन आके हमारे साथ चले, तो हम यही कोशिश करते हैं कि लोगों को कोई तकलीफ ना हो और एक आम आदमी की तरह यहाँ से आराम से गुजर जाते हैं। अच्छा राशिद साहब, ये बताएं कि ये सियासत की जो मसरूफियत है ये तो बड़ी हेक्टिक है, आपकी रूटीन काफ़ी बिजी होती होगी, इसके बावजूद घर वालों के लिए, फैमिली के लिए टाइम निकाल लेते हैं? मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने वालिदैन के साथ रहता हूँ। मेरी वालदा 7-8 साल से बीमार है, काफ़ी सीरियस है। मैं 9-9:30 बजे तक 100% कोशिश करता हूँ कि अपनी तमाम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म करके अपने घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि मेरे बूढ़े माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं। बच्चों को टाइम दे सकता, बीवी को भी इतना टाइम नहीं दे सकता, लेकिन हफ्ते में एक दिन मैंने रखा हुआ इतवार के दिन सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे 1 बजे तक मैं कहीं नहीं जाता, अपने बच्चों के साथ रहता हूँ। कभी कभार उन्हें पार्क में, एक जो छोटा बच्चा है, एक तो मेरा बड़ा बेटा वो बैरिस्ट्री कर रहा है, दूसरा FA में है, तो वो तो बड़े हैं। जो छोटा बेटा उसके साथ कभी कभार पार्क में चले जाता हूँ। ये माँ बच्चे का अस्पताल है, ये हमने सन 2000 इसको 8 में शुरू करवाया था। उस वक्त शौकत अजीज़ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, परवेज़ मुशर्रफ साहब सदर थे। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जगह थी, अफसरान की कोठियाँ थी यहाँ पे, और अब ये 5.25 अरब रुपये की लागत से कंप्लीट होने जा रहा है। और ये 200 बेड का हॉस्पिटल है और 17 ऑपरेशन थिएटर है और 100% जो माँ और बच्चे का इसमें फ्री इलाज किया जाएगा। और 28 फरवरी तक इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आग संगे बुनियाद भी उन्होंने रखा था और इंशाअल्लाह ताला इसकी OPD भी आके वो 28 फरवरी तक इसको स्टार्ट कर देंगे। 28 फरवरी तक ये ऑपरेट हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि लाल हवेली किस तरह से अवामी मसाइल का तदारुक कर रही है। शेख रशीद साहब, शेख राशिद शफीक साहब ने शहर में जारी तरक्याती कामों के हवाले से भी हमें डिटेल से बताया। हम हर जगह विज़िट की, ख़वातीन की तालीम हो या ज़च्चा और बच्चा की सेहत का मामला, शेख फैमिली जो है वो अपने वोटरों को और अपने लोगों को मायूस नहीं कर रही। उनके मसाइल का हर मुमकिन हद तक जो है तदारुक करने का हल पेश करने की तगदो कर रही है।
बहुत शुक्रिया राशिद शफीक साहब, आज आप और के मेहमान रहे और आपकी तवज्जुह से हमने जाना कि कैसे लाल हवेली जो है वो रावलपिंडी के लोगों को मायूस नहीं छोड़ रही। अगर एक अरसे से लोग रावलपिंडी के लोग लाल हवेली के साथ वाबस्ता हैं तो आप भी उनको रिटर्न कर रहे हैं। प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे चाहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम की तवज्जुह से आवाम के लिए कोई अगर पैगाम देना चाहें। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं आखिर में आपके प्रोग्राम से एक तो मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जो 3.5 साल की अनथक मेहनत है और आपने जो एतमाद किया उस एतमाद को हम ठेस नहीं पहुँचाने देंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में सरखरू होगा, इन सारे मसाइल का ख़ात्मा होगा और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामज़न होगा। बहुत शुक्रिया राशिद शफीक साहब, आज आप और के मेहमान रहे, कीमती वक्त दिया आपने, बड़ी मसरूफ़ तरीन आपकी जो शेड्यूल था उसमें से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो नाज़रीन, ये थी लाल हवेली की कहानी। लाल हवेली कैसे ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत में बल्कि आवाम की ज़िंदगियों में भी अपना किरदार अदा कर रही है। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी राय से हमें आगाह करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।